प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुनहरे दिन हम सब एक बार फिर पिता परमेश्वर की बुलाहट में उपस्थित हुए हैं ताकि हम कुछ पल शांत रहकर पिता परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन कर सकें। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमें संसार के एक बेहद अहम नियम की उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करेगा। अब जरा सोचिए, आसपास हमारे समाज में हम क्या देखते हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया। यदि किसी ने गाली दी है तो उसी के बदले में उसे भी गाली दो। लेकिन आज का वचन हमें कुछ अलग नियम सिखा रहा है, मसीही जीवन का नियम। हमारा व्यवहार इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि सामने वाला का व्यवहार कैसा है, बल्कि हमारा व्यवहार इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि हमारे हृदय में कौन बसता है। और यदि यीशु मसीह हमारे हृदय में बसते हैं तो उन्हीं का स्वभाव हमें भी धारण करना है। तो आइए आज के गहन और आत्मचिंतन करने वाले वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है पौलुस के रोमियों को लिखे हुए पत्र से, अध्याय 12 पद संख्या 14, और वह इस प्रकार है। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। प्यारे भाई और बहनों, बेहद छोटा लग सकता है हमें आज का वचन, लेकिन जब हम इसके अर्थ को टटोलने जाएंगे तो हमें एक प्रकार की नैतिक शिक्षा का आभास होता है। लेकिन जब पौलुस ने रोमियों को यह पत्र लिखा तब वो उनकी कलीसिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार हमें दूसरों के व्यवहार से अपने आप को प्रभावित नहीं करना है। जब पौलुस ने रोमियों की कलीसिया को यह पत्र लिखा था तब रोम का सम्राट क्रूर नीरो था। उसके बारे में जरा पढ़िएगा। इतिहास गवाह है कि नीरो मसीहियों को पकड़कर उन्हें खंभों में बांध देता था और अपने शाही बगीचों में रात को रोशनी करने के लिए उन्हें ही जिंदा जलाता था। सोचिए कितना क्रूर था ये सम्राट। मसीहियों को शेरों के सामने फिकवा देता था और कई अनेक खौफनाक चीजें मसीही पर प्रताड़ित करने के लिए करता था। और इसी खौफनाक माहौल में जहां मसीही अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में छिप रहे थे, पौलुस यह कथन रोमियों को लिख रहे हैं। पौलुस उनसे कह रहे हैं, अपने सताने वाले को आशीष दो। यह किसी भी मायने में कोई साधारण उपदेश नहीं था। यह उन लोगों के लिए जीवन और मौत की कसौटी था जो अपने प्रियजनों को रोज खो रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा संत पौलुस हमें इंसानी प्रतिक्रिया को पलटने का एक महत्वपूर्ण आह्वान दे रहे हैं। इसका गहरा रहस्य यह है कि पौलुस यहाँ केवल चुप रहने या बदला न लेने की बात नहीं कह रहे, बल्कि वह यह कह रहे हैं कि जो तुम्हारा शिकार करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम सक्रिय रूप से उनके ही भले के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। कितना महत्वपूर्ण है ये वचन, क्योंकि वचन में साफ साफ हमें हिदायत दी गई है, श्राप ना दो। पौलुस ने केवल यह नहीं कहा कि आशीष दो, बल्कि उसने तुरंत जोड़ा, श्राप ना दो। इसका अर्थ स्पष्ट है। पौलुस जानते थे कि इंसान का स्वभाव ऐसा है, वह ऊपर से तो मुस्कुरा सकता है, लेकिन पीठ पीछे या मन ही मन सामने वाले के विनाश की कामना करता है, और वह इसी बात को बदलना चाहते थे। आज जरा आसपास देखिए। आज के 2026 के आधुनिक और कॉर्पोरेट युग में जहां लोग बात बात पर कोर्ट कचहरी या सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, जैसे को तैसा अपना अधिकार मान के दूसरों पर दंडाज्ञा देते हैं। यह वचन हमारे लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेने के लिए आया है, क्योंकि वह हमें कड़वाहट के पिंजरे से एक अलौकिक आजादी की ओर लेकर जाने आया है। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो अमूमन हम क्या करते हैं? हम उसे भी उसके साथ वैसा करते हैं। हमें धोखा कोई देता है तो हम भी उसे धोखा देते हैं। या हमारे खिलाफ दफ्तर में, परिवार में या हमारे आसपास के समाज में किसी भी प्रकार की बुराई करता है तो हमारा सबसे पहला प्रतिक्रिया होता है कि उसे भी नुकसान पहुंचाओ, उसे भी चोट पहुंचाओ। लेकिन चिकित्सा विज्ञान और आत्मिक नियम दोनों ये मानते हैं कि किसी के प्रति नफरत या श्राप की भावना रखना खुद जहर पीकर सामने वाले के मरने की उम्मीद करने जैसा है। जब आप आज के वचन का अध्ययन करते हैं तो आपको यह हिदायत दी जाती है कि आपको आशीष देना है, श्राप बिल्कुल नहीं देना है।
जब जब आप श्राप को अपने जीवन से अलग करते हैं, तब आप अपने जीवन को कड़वाहट मुक्त करते हैं। और यही है आज के वचन का मुख्य संदेश, क्योंकि संसार का नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया, लेकिन हमें इसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। इस वचन को अपने जीवन में लागू करने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि आप न्याय करने की कुर्सी में खुद ना बैठें, बल्कि परमेश्वर को ये काम सौंपें, क्योंकि उसी ने आपकी रचना की है, वह सब कुछ देख रहा है और वही न्याय करने योग्य है। जब आप अपने सताने वाले को आशीष देकर परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो आप परमेश्वर के अलौकिक हस्तक्षेप के लिए रास्ता खोलते हैं। परमेश्वर का न्याय तब पुरजोर तरीके से काम करता है और आप अपने जीवन में कड़वाहट आने से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। तो आइए आज के वचन का मर्म समझकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने हृदय के आत्मविश्लेषण करते हुए हम परमेश्वर को समर्पित करें और बोलें, हे सर्वशक्तिमान, कृपालु और क्रूस पर से अपने शत्रुओं को क्षमा करने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे इस अत्यंत गहरे और चुनौतीपूर्ण वचन के सामने अपने हृदय को टेकते हैं। हे प्रभु, हमारे इंसानी स्वभाव के लिए यह कितना कठिन है कि हम उन्हें आशीष दे जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, जो हमारे पीठ पीछे हमारी निंदा करता है। हे प्रभु, आज हमें अपने मानवीय कमजोरी से ऊपर उठा, हमारे हृदयों से कड़वाहट, नफरत, बदले की भावना और श्राप के हर एक अदृश्य बीज को यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए उखाड़ फेंक। हमें वो स्वर्गीय सामर्थ्य दे कि हम अपने सताने वाले के लिए सच्चे दिल से भलाई की प्रार्थना करें। इस प्रकार हम अपनी आत्मिक, मानसिक और भौतिक कमी को तेरे सामर्थ्य के द्वारा दूर कर सकेंगे। हमारा उठना बैठना और हमारा पूरा व्यवहार केवल और केवल तेरे अलौकिक स्वभाव को प्रकट करने पाए। यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सबसे सामर्थी नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, जब उनके हाथों और पैरों में लोहे के भारी कीलें ठोकी जा रही थी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऊपर देखकर यह नहीं कहा कि पिता इन पर बिजली गिरा दे, इनको कष्ट दे, इनको सजा दे, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे बड़ी आशीष की घोषणा की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। संसार कहता है कि बदला लेना ताकत की निशानी है, लेकिन बाइबल कहती है कि सताने वाले को आशीष देने और उसे क्षमा कर देना सबसे बड़ी आत्मिक सामर्थ्य है। आज के बाद जब भी कोई आपके खिलाफ खड़ा हो, आपकी निंदा करे या आपको सताए, तो क्रोधित मत होइए। अपने घुटनों पर आना और मुस्कुरा कर कहना, तू मुझे चाहे जितना मर्जी सता ले, लेकिन मसीह का लहू मेरे रगों में बह रहा है, इसीलिए मैं तुझे केवल और केवल आशीष ही दूंगा। हो सकता है ये सुनने में कठिन लगे, लेकिन परमेश्वर जो हमारे अंदर विद्यमान है, जिसकी हम प्रशंसा और आराधना करते हैं, वह हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा। परमेश्वर का अटूट अनुग्रह, मसीह की अलौकिक क्षमा और पवित्र आत्मा का गहरा नियंत्रण हमारे जीवनों में सदा बनी रहे। जय मसीह की। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।